प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग छठी कक्षा की गणित के अभ्यास 3.3 के चौथे प्रश्न को हल करना सीखेंगे। देखिए, चौथा प्रश्न मैंने व्हाइट बोर्ड पर लिख दिया है। तो प्रश्न यह है कि 3 घंटियाँ 16 मिनट 24 मिनट तथा 30 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। बताइए कि वे कितने समय बाद पुनः एक साथ बजेंगी। देखिए, लघुत्तम समापवर्त का माने यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 3 घंटियाँ क्रमशः 16 मिनट 24 मिनट और 30 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। तो वो तीनों घंटियाँ एक साथ कितने समय बाद बजेंगी, प्रश्न यह है। तो माने यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो अंतराल है वह अलग अलग हो सकता है। जैसे 16, 24, 30 था, तो 12, 30, 64 या कुछ भी ऐसा इस प्रकार का माने अंतराल बना करके प्रश्न बन सकता है। तो सारे प्रश्न माने इस टाइप के इसी प्रकार हल होंगे। तो देखिए, 3 घंटियाँ 16 मिनट 24 मिनट तथा 30 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। तो आपको यह ज्ञात करना है कि वे कितने समय बाद पुनः एक साथ बजेंगी। तो देखिए, माने ऐसे प्रश्न जो भी बनेंगे, यहाँ पर केवल आपको लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करना है बस। इन तीनों का 16, 24, 30 का जो भी लघुत्तम समापवर्त होगा वही अभीष्ट समय होगा। माने कहने का मतलब इस प्रश्न में खाली आपको लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करना है। किसका? 16, 24 और 30 का। और लघुत्तम समापवर्त ही वह अभीष्ट आपका समय होगा। तो इस प्रकार का प्रश्न यदि आपने पहले हल किया होगा तब तो ये समझ में आ गया होगा। नहीं किया है तो इस प्रकार के प्रश्नों को इसी प्रकार से हल किया जाएगा। तो देखिए, हम प्रश्न को हल कर रहे हैं। तो हम यहाँ लिख देते हैं अभीष्ट समय अभीष्ट समय 16, 24 तथा 30 का लासा होगा। तो देखिए, एक लाइन में ही प्रश्न का उत्तर मिल गया कि अभीष्ट समय माने वह समय जिसके बाद तीनों घंटियां एक साथ बजेंगी वह 16, 24 तथा 30 का लासा ही होगा। तो अब स्पष्ट है कि 16, 24 और 30 का लासा हमें ज्ञात करना होगा। तो सबसे पहले हम यही काम कर लेते हैं। तो अब 16, 24 और संख्या है 30। अब देखिए, भाग विधि से 16, 24, 30 का हम लासा ज्ञात करेंगे। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले 2 से संख्याएं विभाजित हो रही। तो 2 8 16 और 12 दूनी 24 और 15 दूनी 30। देखिए, अब भी संख्याएं 2 से कटेंगी। तो 2 चौका 8, 2 छंग 12 और 15 नहीं कटेगा तो 15 को हमने ऐसे ही उतार लिया। अब भी देखिए, 2 से 2 दूना 4, 2 3 6 और 15 नहीं कट रहा है तो 15 को ऐसे ही हम उतार लेते हैं। तो एक बार अभी 2 से और जगह 2 1 कम 2, यहाँ पर 3 हमने, 15 नहीं कट रहा है तो इसे ऐसे ही हम उतारते चलते हैं। अब देखिए, इस बार संख्या 3 से विभाजित होगी तो 1 तो यही रहेगा और 3 1 कम 3, 3 5 15। अब देखिए, 5 से एक बार हम चले जाते हैं तो सभी संख्याएं पूरी विभाजित हो गई। तो देखिए, यहाँ स्पष्ट है अब कि लासा बराबर क्या हो गया, 2 के गुणनखंड 1 2 3 4 बार आए हैं। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 2, फिर एक बार 3 है, फिर एक बार 5 है। तो देखिए, यहाँ लासा क्या प्राप्त हुआ, 2 दूना 4, दूना 8, दूनी 16, 5 80 और 8 24, 240 लासा हमें प्राप्त हुआ। 16, 24 और 30 का 240। तो इसलिए अभीष्ट समय हमारा क्या हो जाएगा, तो इसलिए अभीष्ट समय बराबर 240 मिनट, क्योंकि 16, 24 और 30 जो थे यह मिनट में थे, इसलिए
जो समय हमारा आया वह मिनट में, यदि इसे हम घंटे में बदल लें तो फिर 60 से इसमें हम भाग देंगे तो 240 मिनट। अब बराबर यहाँ हम लिख सकते हैं 6 चौको 24 माने 4 घंटे। तो चाहे हम 240 मिनट इसे कहें और या फिर इसे हम 4 घंटे भी कह सकते हैं, तो घंटे में बदलने के लिए आपको 60 से 240 में भाग करना होगा। तो यहाँ पर 60 से भाग देंगे तो 4 घंटे आ जाएगा। तो बस प्रश्न यही था कि अभीष्ट समय इसके लासा के बराबर होगा, तो अभीष्ट समय 4 घंटे होगा, माने 4 घंटे बाद अब पुनः तीनों घंटियाँ एक साथ बजेंगी। तो यही आपके प्रश्न का उत्तर है। तो हम लिख देते हैं एक लाइन में, अतः तीनों घंटियाँ 4 घंटे बाद पुनः एक साथ बजेंगी, एक साथ बजेंगी। तो इस प्रकार के प्रश्न का इसी प्रकार से हल किया जाएगा कि माने तीनों घंटियां एक साथ पुनः जो बजेंगी वह समय 4 घंटे बाद होगा, कि 4 घंटे बाद तीनों घंटियां फिर एक साथ बजेंगी, माने हर 4 घंटे पर तीनों ही एक साथ बजा करेंगी। तो इस प्रकार से यह प्रश्न हमने हल कर दिया। एक प्रश्न हम और देख लेते हैं इस अभ्यास का। तो प्रश्न संख्या 5 जो है वह भी इसी प्रकार का प्रश्न है, माने लघुत्तम समापवर्त पर ही आधारित। तो देखिए प्रश्न क्या है। देखिए प्रश्न में कह रहा है 5वां कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 7, 15, 20, 42, 75 तथा 105 से पूर्णतया विभाजित हो। तो देखिए प्रश्न यह है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 7, 15, 20, 42, 75 तथा 105 से पूरी विभाजित हो जाए। तो इस प्रश्न में स्पष्ट है कि आपको केवल लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करना है, क्योंकि लघुत्तम समापवर्त ही वह ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई संख्याओं से पूरा विभाजित हो जाती है। तो इस प्रश्न को आप हल करेंगे तो माने अभीष्ट संख्या 7, 15, 20, 42, 75 तथा 105 का लासा होगी। देखिए प्रश्न में क्या करना है हम जान गए, केवल लघुत्तम समापवर्त ही ज्ञात करना है 7, 15, 20, 42, 75 और 105 का। तो इसका यदि हम लासा ज्ञात करते हैं तो अभीष्ट संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। अब देखिए लासा ज्ञात करने की 2 विधियां हैं, भाग विधि और गुणनखंड विधि, दोनों हमने बताई है। तो यहाँ हम भाग विधि से इसका लासा ज्ञात कर देते हैं। तो 7, 15, 20, 42, 75 और 105। देखिए यहाँ पर संख्याएं, यदि 2 से कोई भी संख्या कटती है तो सबसे पहले 2 से ही हम विभाजित करते हैं। तो देखिए 20 भी यहाँ 2 से विभाजित हो रहा है, 42 भी, तो पहली बार हम 2 से ही काटेंगे इसे। तो 7 नहीं कटेगा, 7 उतार लीजिए। 15 भी नहीं विभाजित होगा, इसे भी हमने उतार लिया। और 2 दहम 20, और 2 दूना 4, 2 एकम 2 मैंने 21 दूना 42। फिर 75 विभाजित नहीं होगा, 75 रहने दीजिए। 105 भी नहीं कटेगा, 2 से इसे भी हमने छोड़ दिया। अब देखिए 2 से अभी भी संख्याएं कटेंगी, तो 7 नहीं कटेगा, 15 नहीं कटेगा, लेकिन 2 पंचे 10 कटेगा। फिर 21 भी नहीं कटेगा, 75 भी नहीं कटेगा और 105 भी नहीं कटेगा।
तो जो संख्याएं नहीं कटती और उन्हें हम पूरा पूरा उतार लेते हैं। तो अब देखिए 2 से तो कोई संख्या विभाजित नहीं होगी। अब 3 से देखते हैं तो 7 तो नहीं होगा, और अब 3 पचे 15 यह हो गया, 5 नहीं होगा, उतार लेते हैं। 3 सते 21, और देखिए 75 भी होगा तो 3 दूनी 6 और 3 पचे 15। 105 भी होगा तो 3 तिया 9 और 3 पचे 15। तो देखिए अब 3 से संख्या विभाजित होगी क्या कोई इसमें? तो मैंने देखिए इसमें 3 से विभाजित होने वाली कोई भी संख्या नहीं है। जब 3 से विभाजित नहीं हो रही, 4 से नहीं तो 5 से विभाजित होगी। तो 5 से हम जाते हैं तो 7 उतार लेते हैं, 5 एकम 5 और 5 एकम 5। 7 को उतार लेते हैं क्योंकि 5 से विभाजित नहीं होगा, और 5 25 और 5 सते 35। तो देखिए अब मैंने एक बार 5 से और एक बार 7 से, 2 बार आप जाएंगे तो सारी संख्याएं कट जाएंगी। तो 5 से गए तो 7 उतार लिया भाई, और 7 यहाँ भी उतार लिया, 5 एकम 5 ही हो गया और ये 7 हो गया। तो 7 बार एक बार हम जाते हैं तो ये सारी संख्याएं कट गई। तो देखिए अब लासा बराबर, अब देखिए इसके जो भी अभाज्य गुणनखंड आए हैं इनका आपस में हम गुणा करने तब लासा प्राप्त हो जाएगा। तो क्या है, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 7। तो 3 3 6 गुणनखंड हैं। तो बस अब इन्हीं का गुणा कर लेते हैं। तो 2 दूना 4 और 3 12, 5 60 और 5 300, और 300 का 7 से गुणा कर देंगे तो 2100 बराबर 2100। तो देखिए यहाँ पर मैंने उत्तर आ गया कि वह छोटी से छोटी संख्या पूछा था जो इन सब से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो वह छोटी से छोटी संख्या क्या है, 2100 है, क्योंकि इसका हमने लासा जो सभी संख्याओं का ज्ञात किया वह 2100 है। तो बस इस प्रकार हम लिख सकते हैं, अतः वह छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या 2100 है, जो 7, 15, 20, 42, 75 तथा 105 को पूरा पूरा विभाजित करेगी, या पूरा पूरा विभाजित करती है। तो देखिए इस प्रकार से मैंने इस प्रश्न का हल प्राप्त हो गया। प्रश्न किया था वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 7, 15, 20, 42, 75 तथा 105 से पूर्णतया विभाजित हो। तो इसमें मैंने इन संख्याओं का लासा ज्ञात किया, और लासा ही आपकी अभीष्ट संख्या होगी जो 7, 15, 20, 42, 75 तथा 105 से पूरा पूरा विभाजित होगी। तो बस इस प्रश्न का यही हल था, और इस प्रकार के प्रश्नों को इसी प्रकार हम हल कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। शेष प्रश्नों को हम अगले वीडियो में हल करेंगे। बस धन्यवाद।